गुड मॉर्निंग इंडिया। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी, फिर भी कल्याण नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। अब किस पंडित की फिल्म में है? पहले तो आप ये बताइए, अगर बाबा के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बाबा का कनेक्शन कभी भगवान से होता ही नहीं है। आज करोड़ों लाखों कथावाचक के, आज सभी साधु महात्मा यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, वो भी अपने व्यू के चक्कर में लगे रहते हैं। और सभी साधु महात्मा जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं वो होते नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 24 घंटे एसी में रहे, चार्टर विमान से चले, क्या कथा सुना सकता है? क्या प्रभु की आराधना कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि वो कोई कथा सुना सकता है या वो प्रवचन दे सकता है या वो प्रभु की आराधना कर सकता है। प्रभु की आराधना बहुत टफ है। आज भी हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जो सही में ऋषि मुनि है, जो आज भी गुफा और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें ये यानी वो प्रभु की आराधना में डूबे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि रुद्राक्ष पहनने से कोई कल्याण नहीं होगा। आपके सबसे ज्यादा प्रभु हंसते होंगे, गॉड हंसते होंगे, क्योंकि गॉड ने जब मानव बनाई तो खुशी से झूम उठे। जैसे एक चित्रकार अच्छी पेंटिंग करती है तो वो दिन भर खुशी में डूबा रहता है, उसी तरह दिन भर खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रभु ये जब आप माला के चक्कर में पड़े रहते हैं कि एक माला पहनने से मेरा कल्याण हुआ या नहीं हुआ, इस चक्कर में पड़ते हैं। कल्याण माला पहनने से कभी नहीं होगा। कल्याण कर्म से ही हो सकता है। आपको कल्याण के लिए कर्म करना होगा। प्रभु ने जिस काम के लिए आपको इस पृथ्वी पे भेजा है वो काम करना होगा, और प्रभु से मुलाकात करने का एक ही साधन है कर्म। हम प्रभु को खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुंभ मेले में, सत्संग में, प्रवचन में, और प्रभु भी खोजते हैं हमारे साथ, क्योंकि प्रभु तो हमारे साथ ही रहे। और प्रभु, हम हंसते हैं तो प्रभु हंसते हैं,
हम रोते हैं तो प्रभु रोते हैं, मतलब हमारी होठों के पे भी प्रभु है और हमारी आंखों के आंसू में भी प्रभु है। एक गॉड ही है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। आपकी पत्नी अकेला छोड़ सकता है, आपका भाई बहन अकेला छोड़ सकता है, आपका माता पिता अकेला छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी अकेले नहीं छोड़ सकता है। और जिस दिन प्रभु अकेले छोड़ दिए, उस दिन आपका नाम भी आपसे गौन हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु की इच्छा है कि मैं बोलूं और आप सुन रहे हैं, ये भी प्रभु की इच्छा है कि आप सुने। अगर जिस दिन प्रभु की इच्छा खत्म होगी, उस दिन ना तो मैं बोल पाऊंगा ना तो आप सुन पाएंगे। और प्रभु विकट परिस्थिति में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। पर प्रभु कहते हैं कि करना तो तुम्हें ही है, क्योंकि रास्ता भी तेरा है और मंजिल भी तेरा है। हर हाल में लड़ना तो तुझे ही है। एक कदम तू आगे तो बढ़ा, दूसरे कदम पे मैं हूं। शुरुआत तो तुम करो, अंत मैं करूंगा, क्योंकि रास्ता भी तेरा है और मंजिल भी तेरा है। तो कल्याण के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। आपका कल्याण तभी होगा जब आप अपने आप से मिलोगे, आप जानोगे कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, आप अपने आप को जान गए, उसी दिन आपका कल्याण होगा। और जानने पहचानने के लिए आप अपने अंतः मन में गोता लगाना होगा। जिसने अंतः मन में गोता लगाया, उसने प्रभु को पाया। चाहे विवेकानंद हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे रामकृष्ण मिशन परमहंस हो, सबों ने परमात्मा को पाया। तो अगर तो अपने आप को जानो, अपने आप से पूछो, और जिस दिन इसका जवाब